नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे।
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम पिछली बार श्लोक नंबर 3 तक देखे थे, तो आज हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे और हम देखेंगे पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था। पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, फिर हम मंगलाचरण के साथ शुरुआत करेंगे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्व उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्लोक नंबर 6।
न चैतद्विदः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्या नाजिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नं रिद्धं राज्यं सुरानाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस् इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक नंबर 10। तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा है ना ऐसा भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। वह फिर से हम लोग शुरू करेंगे श्लोक नंबर 4 से। पहले हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 में हमने क्या देखा है। श्लोक नंबर 3। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अर्जुन जो है एकदम निराश हताश होके बैठ गया है कि अब तो मैं अपने परिजनों के साथ नहीं लड़ सकता। अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ। अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं अपने ही परिजनों पर कैसे तीर चलाऊंगा और कैसे ही उनकी छाती को भेद सकूंगा, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया पिलाया हो, दुलारा हो। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और अर्जुन तो एक भक्त है जिसके मन में, जिसके हृदय में करुणा और दया का होना स्वाभाविक है। तो उसके सामने जब उसके ही पिता समान, दादा समान, भीष्म पितामह, आचार्य, गुरुजन सब खड़े हों तो उनके ऊपर कैसे बाण चलाएगा। ये तो एक सामान्य जन के मन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है एक सामान्य मनुष्य का की भूमिका निभा रहा है। और अर्जुन भगवान कृष्ण जो है अब उसको प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। या ऐसा समझ लीजिए भगवान की ही लीला है। भगवान ने ही उसे भ्रमित करके ये भगवत गीता के उपदेश दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो मेरे भक्त हो और तुम तो पृथा पुत्र हो, मेरे बुआ के लड़के हो, तुम क्षत्रिय हो। तो तुम क्षत्रिय होते हुए युद्ध करने से कैसे नकार सकते हो। जो क्षत्रियों का धर्म होता है कि युद्ध करें। अगर उन्हें कोई ललकार रहा हो रणभूमि में तो वो वापस नहीं जा सकते। उनके लिए वापस जाना फिर वो एक तरह से जलील करने के समान होता है। और वो मरे हुए मर जाने से बेहतर हो, जो मर जाना ही बेहतर होता है उससे। तो समझो अगर वो युद्ध भूमि से वापस लौट जाता है तो समझ लो वो मरा हुआ ही है। इसलिए क्षत्रियों का कर्म धर्म है युद्ध करना।
ब्राह्मणों का धर्म है शिक्षा देना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और उससे अपने ऊपर वालों को पालन पोषण करना, सेवा देना, और शूद्रों का धर्म है इन सब की सेवा करना। तो इस तरह से भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबका कर्म है। अगर एक घर में 4 भाई हों और उसमें से एक ब्राह्मण का कर्म करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है, और दूसरा भाई अगर क्षत्रिय का कर्म करता है, प्रशासन संभालता है, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता है, और तीसरा भाई अगर व्यापार करता है तो उसे वैश्य कहा जाता है, और चौथा भाई अगर शूद्र का काम करता है, श्रमिक का काम करता है, तो उसे शूद्र कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान ने जन्म से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं बनाया है। हम अपने कर्मों के अनुसार विभाजित हो जाते हैं। इसलिए हमें ये छोड़ देना चाहिए कि हम जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। आपका जन्म होने के बाद में आप शूद्र होते हो, और शूद्र होते हुए आपको अगर अपना कर्म ब्राह्मण का करेंगे तो धीरे धीरे आप ब्राह्मण बन जाएंगे। आप क्षत्रिय का कर्म करेंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे। इस तरह से जन्म से सभी शूद्र होते हैं। तो यह तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो और तुम पृथा पुत्र हो, मेरे बुआ के लड़के हो। तो यहाँ पर वसुदेव जी और कुंती महारानी जो है भाई बहन थे, रिश्ते में भाई बहन लगते थे। तो यहाँ पर जो है फिर कृष्ण भगवान की अर्जुन माँ कुंती महारानी जो है अर्जुन कृष्ण भगवान की बुआ लगने लग रही। इसलिए उनका संबंध जो है अर्जुन और कृष्ण का रक्त से था, खून से था, एक ही परिवार के थे, सगे संबंधी थे। इसलिए भगवान कृष्ण उसका अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि वो उनके सगे संबंधी ही थे। और यहाँ पर भगवान दूसरी भूमिका भी निभा रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ तो भगवान सारथी बने हुए हैं। अगर भक्त चाहे तो भगवान को अपने कोई भी सेवा में लगा सकता है, अपने भक्ति के बल पर। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मेरे बुआ के लड़के हो, क्षत्रिय हो, तुम कैसे युद्ध से मना कर सकते हो? ये तुम्हारे मन में जो क्षुद्र दुर्बलता है ये तुम्हारे हृदय में कैसे आई? क्लैब्यम मास्म गमः पार्था, इतनी जो है नपुंसकता उसको बोलते हैं। क्लैब्यम मतलब नपुंसकता, संस्कृत में उसको क्लैब्यम बोलते हैं। तो ये नपुंसकता तुम्हारे मन में कैसे आ गई है? तुम कैसे इस नपुंसकता को प्राप्त हो गए? तो इस तरह से यहाँ पर जो है बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? अर्जुन क्या बोला है? देखिए, हे शत्रुहंता, भगवान को शत्रुहंता बोल रहा है। हे मधुसूदन, मधु कौन है? एक मधु नाम का राक्षस था जिसका भगवान ने वध किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। भगवान को मधुसूदन भी कहा जाता है, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। तो भगवान का दूसरा नाम एक जो है मधुसूदन भी पड़ गया। इस मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा? तो भीष्म और द्रोण जो मेरे पूजनीय हैं, द्रोण मेरे गुरु हैं, भीष्म मेरे पितामह हैं, मैं उनके गोद में खेला हूं, खाया हूं, बचपन से उनसे जो लगाव रहा है, मैं उन पर उलटकर तीर कैसे चलाऊंगा? ये तो किसी के मन में विचार आ सकता है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन कह रहा कि जो सीनियर होते हैं, जो हमारे घर में वरिष्ठ होते हैं, वो पूजनीय होते हैं और उन पर कभी वार नहीं करना चाहिए उलटकर। अगर वो हमें 2 शब्द उल्टा भी कह रहे हो तो भी हमें सुन लेना चाहिए।
तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि जो है भगवान कृष्ण के गुरु हैं, क्या भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के ऊपर कभी बाण चलाएंगे, अपने गुरु के ऊपर बाण चलाएंगे? या फिर भगवान कृष्ण कभी अपने वसुदेव जी के ऊपर बाण चलाएंगे? वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता हैं। तो इस तरह से जो है अर्जुन जो है भगवान को प्रश्न पूछता है कि अब मेरे गुरुजन, मेरे पितामह मेरे सामने खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? आप ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा उलट कर भगवान से वो प्रश्न कर रहा है। तो भगवान अब उसके मन में ये जो संशय है, अर्जुन के मन में ये जो संशय है, वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आप तो मधु नाम के राक्षस मारे हो, आप तो मधुसूदन कहे जाते हो। अभी मेरे मन में जो राक्षस पैदा हो गया है कि मैं इन पर उलट कर बाण कैसे चलाऊं, ये जो मेरे मन में संदेह है, ये जो मेरे मन में संशय है, अब आप ये राक्षस को भी मारिए क्योंकि आप मधुसूदन है। क्योंकि उसका भी प्रश्न सही है ना, अगर आप अपने गुरुजन और अपने पिता पर बाण नहीं चला सकते तो मैं मेरे पिता, पितामह, गुरुजन सदृश लोगों पर कैसे बाण चलाऊंगा? इम्पॉसिबल है, असंभव है। उसका भी प्रश्न सही है। अब यहाँ पर जो है उस अर्जुन का हृदय पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। अब वो ये सब सवाल पूछ के अपने क्षत्रिय धर्म से वंचित हो रहा है और वार करने से, युद्ध करने से मना कर रहा है। तो अब भगवान भी देख रहे हैं कि भाई ये मेरे भक्त का प्रश्न तो सही है। अब देखिए अर्जुन आगे क्या कह रहा है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन की बात सही है कि भाई अगर मैं अपने गुरुजनों पर बाण चलाऊंगा, इन सबको मारकर कल को मैं राज्य जब भोगने जाऊंगा तो मेरी जो खुशी होगी, मेरे ही गुरुजन, मेरे ही पितामह, मेरे ही भाई के खूनों से सनी होगी। लोग यही बोलेंगे देखो अपने भाई को मारकर राज्य पर बैठ गया है, अपने ही गुरुजन को मारकर, जिन्होंने इसे हाथ पकड़कर तीर और बाण चलाना सिखाया, उसे मारकर ये राज्य पर बैठ गया है। अपने पितामह को जिसकी गोद में इसने खाया है, पिया है, सोया है, उन्हें मारकर आज रात गद्दी मिली है। लोग मुझे ताना मारेंगे। तो अर्जुन की बात तो सही है। तो अर्जुन जो है यहाँ पर कह रहा है कि, और कारण बता रहा है कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना है। और ये सब कारण बताने के बाद में, अब इतना सारा कारण बता दिया, इतने सारे मन में उसके संशय हैं, अब क्या करेगा? अब पूरी तरह से टूट जाएगा। तो 7वें श्लोक में ऐसा बताया गया है। तो 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन कहता है कि इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा। मेरे ही गुरुजन है, मेरे ही पितामह है, मेरे ही गुरु हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, भाई हैं, इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूंगा। अब यहाँ पर अर्जुन और क्या कह रहा है आगे कि अगर हमारे गुरुजन, हमारे पितामह एक बार अगर घृणित कार्य भी करें तो हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर गुरुजन अगर कोई घृणित काम करते हैं या फिर जो काम ऐसा है जो वर्जित है लेकिन वो करते हैं तो हमें उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें तुरंत उन्हें त्याग देना चाहिए। अगर गुरुजन कोई गलत काम करते हैं जो वर्जित है तो हमें उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। ये शास्त्रों का निर्देश है। तो यहाँ पर अभी जो है दुर्योधन और भीष्म का क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको समस्या है भाई कि जो दुर्योधन की तरफ खड़े हैं? तो दुर्योधन, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा कौन सा उनकी मजबूरी है? तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो लोग भी हैं, ये सब जो है फाइनेंशियली या फिर उनका जो भी है पैसे का लेन देन या फिर उनकी मजबूरी है, उनका खर्चा चलाने के लिए अर्जुन दुर्योधन पर निर्भर है, इसलिए वो दुर्योधन की तरफ है।
तो भाई आप कोई भी कारण हो, अगर आप गलत पक्ष का साथ दे रहे हैं तो आप कितने भी सही हो, आप भी गलत ही कहे जाएंगे। तो यहाँ पर आगे 5वें श्लोक में ये बताया गया है। अब हम देखेंगे 6ठे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है। न श्लोक नंबर 6, न चैतद्विदुमः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब भाई विपक्ष तो एकदम लड़ाई के लिए तैयार है, तो तुम कैसे पीछे हट सकते हो। तो अर्जुन कह रहा है कि अभी ये लोग चाहे मुझे मार दें या मैं उनको मार दूं, तो मुझे मारने से अच्छा है कि वही मुझे मार दें। भाई मैं तो समझदार हूं, मैं जानता हूं कि मुझे मेरे गुरुजन है, पितामह हैं, मैं उन पर कैसे बांट चलाऊंगा। तो ये लोग तो हो सकता है चलो गलती कर रहे हो या बेवकूफी कर रहे हो, तो ये अनजान है, इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ज्ञान है। अगर मुझे ज्ञान होते हुए मैं इनके ऊपर बांट चलाऊं तो गलत हो जाएगा। अर्जुन की बात भी सही है, अर्जुन भक्त है, अर्जुन भगवान का भक्त है, तो एक भक्त के मन में ये विचार तो आना बहुत स्वाभाविक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि अर्जुन को अगर विजय मिलती है, अर्जुन अगर खुशी को प्राप्त करता है, अर्जुन को अगर राजगद्दी मिलती है, तो ये सारी खुशियां, ये सारी राजगद्दी, ये सारी वैभव संपत्ति अपने ही गुरुजन पितामह के रक्त से सनी होगी। बात तो सही है। तो यहाँ पर देखेंगे अर्जुन बोल रहा है कि ये लोग मुझे मार दे चलेगा, ये लोग को जीत जीत देने दो, ये लोग जाए अपना राज्य का ये करें। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है, भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म है अगर अधर्म हो रहा है तो धर्म की स्थापना करना। और दुर्योधन अधर्मी का पक्ष ले रहा था, वो बात मान ही नहीं रहा था। सुई के नोक बराबर भी जमीन जो है वो पांडवों को नहीं देना चाह रहा था। भगवान भी हार गए, भगवान भी शांति दूत बन के गए, लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं सुनी। सुई के नोक के बराबर भी जमीन उसने पांडवों के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए आज ये महाभारत की नौबत आ गई है। तो अभी अर्जुन ये भी नहीं जानता कि इतने सारे लोगों को मारूं मैं, वायलेंस, इतना सारा वायलेंस क्यों करूं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है क्षत्रियों का जो धर्म होता है वो युद्ध करना होता है। अगर उन्हें सामने से कोई ललकार रहा हो, अगर अधर्म हो रहा हो, तो उन्हें वो प्रशासन के जिम्मेदार होते हैं, तो प्रशासन सही ढंग से चलना चाहिए। ये क्षत्रियों का धर्म है, प्रशासन को संभालना। अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उसे मारकर, उसे हराकर धर्म की स्थापना करना। तो ये सब जो है वायलेंस, हिंसा करने की अपेक्षा अर्जुन सोच रहा है कि ये लोग कि मैं क्यों हिंसा करूं, इससे अच्छा है कि मैं जो है भीख मांगकर जी लूं, इन्हें जीत लेने दो। अभी देखो इतनी सारी बातें अर्जुन के मन में चल रही हैं, तो अब युद्ध कैसे करेगा वो? उसके हाथ पैर सब कांप रहे हैं। हाँ, और ये सब सोच सोच के परेशान हो गया है। बेचारा एक भक्त है, इसलिए उसके मन में यह बात आना स्वाभाविक है। दुर्योधन तो भक्त है नहीं, एक नंबर का दुष्ट है वो, नहीं तो ये महाभारत होता ही नहीं। धृतराष्ट्र तो सबसे बड़े जिम्मेदार है, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत कभी नहीं होता। तो ऐसे लोग दोषी हैं। अभी धृतराष्ट्र को बैठे बैठे वहां पर संजय जो है पूरी कहानी सुना रहे हैं कि रणभूमि में क्या क्या चल रहा है, अर्जुन क्या बोल रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, और किसके मन में क्या होने वाला है। और धृतराष्ट्र खुश हो रहा है, चलो भाई अर्जुन के मन में दया और करुणा की भावना आ गई है, तो हो सकता है। और ये जो है कुरुक्षेत्र जो है धर्म धर्म क्षेत्र है, तो अर्जुन के मन में धर्म की भावना आ गई है, हो सकता है वो इसी भावना से युद्ध से पीछे हट जाए और युद्ध यहीं पर रुक जाए और मेरे पुत्र विजयी हो जाएंगे। अगर युद्ध नहीं होगा, अगर भाई सामने वाला अगर वापस चला जाता है तो जो जो खड़ा रहेगा वही जीत जाएगा। ये सब सोचकर धृतराष्ट्र के मन में खुशी आ रही है, खुश हो रहा है वो। देखो दुष्ट बुद्धि ऐसी होती है। धृतराष्ट्र अगर चाहता तो महाभारत कभी नहीं होता। अपने बच्चों, राजा तो वही था ना, दुर्योधन तो युवराज था, तो दुर्योधन को डांट कर मना करके कुछ भी करके मना लेता, वो मान जाता, नहीं तो पनिशमेंट देता, उसे राज्य से निकाल देता। राजा कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका बेटा हो या कोई भी हो।
लेकिन ये उसने ऐसे एक नहीं सुनी, और कहीं न कहीं उसके मन में पुत्र मोह था। इस पुत्र मोह की वजह से पूरा महाभारत हुआ। ये है 7वां श्लोक। और 6वां श्लोक अब हम देखेंगे 7वें श्लोक में। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया उसने। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया अर्जुन ने अब, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो निश्चित रूप से बताएं। देखो देखो, जब एक भक्त भगवान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है तो क्या बोलता है, देखो जो अर्जुन बोल रहा है कि अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरा हृदय जो है एकदम कमजोर हो गया है, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं उसे करूंगा। जब एक भक्त ऐसे बोल देता है तब भगवान खुश हो जाते हैं कि ये भक्त ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। अब मैं जो बोलूंगा वही मेरा भक्त करेगा, इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, अर्जुन आगे कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भगवान खुश हो गए। अब यहाँ पर भगवान जो है, अर्जुन और भगवान के बीच जो दोस्ती थी, अब वो दोस्ती की भूमिका कम हो गई, अब वो गुरु और शिष्य की भूमिका हो गई। भगवान कृष्ण यहाँ पर गुरु बन गए और अर्जुन जो है शिष्य बन गए। अब यहाँ से महाभारत का गीता का उपदेश चालू हो गया, शुरू हो गया, यहाँ से शुभारंभ हो गया। अब भगवान जो है, भगवान एक एक करके अर्जुन को उपदेश देंगे, और जो भी अर्जुन को प्रश्न होगा अर्जुन बीच बीच में पूछता रहेगा, और भगवान जो है एक एक श्लोका गीता के कहते जाएंगे। ये जो है गीत है, भगवान की गीत है, इसी का नाम गीता पड़ गया है। गीता जो है भगवान का गीत है। ये भगवान जो भी कहते हैं वो हमारे लिए गीत बन जाता है। तो अभी 7वें श्लोक में बताया गया कि अर्जुन जो है पूरी तरह से दुर्बल पड़ गया है और भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो एक जो है, एक प्रकृति के अनुसार क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है, जैसे हमने किसी को रोते हुए देख लिया तो हमारे अंदर करुणा आ जाएगी। अभी अर्जुन तो रणभूमि में खड़ा है, अगर कोई रोए या कुछ भी करे, लेकिन उसका कर्तव्य है कि उसे युद्ध करना है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर अर्जुन जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। अब उसे भगवान आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। अब अर्जुन आगे क्या कह रहा है, हे भगवान, मुझे सृष्टि की, इस पृथ्वी की, किसी भी प्लानेट की, ग्रह का कोई भी सुख दे दिया जाए, मैं उससे सुखी नहीं होने वाला हूं। देखिए अभी अर्जुन के मन में इतना दया और करुणा ने उसके हृदय को कमजोर कर दिया है कि उसे ये भी नहीं पता कि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा हूं, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है युद्ध करना और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि वो लोग अधर्म की तरफ हैं और मैं एक क्षत्रिय के नाते मेरा धर्म है कि मैं धर्म की रक्षा करूं। अधर्म की तरफ जो है वो तो भाई हारने वाला ही है, क्योंकि भगवान तो स्वयं वहां खड़े हैं।
अर्जुन को सिर्फ खाली निमित्त मात्र बनाना है, लेकिन अर्जुन का हृदय यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, मुझे देवलोक भी दे दीजिए, आप इंद्रलोक भी दे दीजिए, लेकिन मुझे उसे नहीं लगता कि मुझे कोई सुख मिलने वाला है उससे। अब उसके मन में क्या क्या संशय आ रहे हैं, ये सब क्या है, संशय है। उसका जो है हृदय, उसका जो सेंस है, उसकी जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से सूख गई है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसे सब सारे सुख मिल जाएंगे, तो भी सारी संपत्ति भी मिल जाएगी, अनराइवल्ड किंगडम भी मिल जाएगा, कि मतलब कोई उसे ऐसे ही राज्य दे दे बिना लड़ाई किए भी, तो भी उसे नहीं चाहिए। या देवताओं का लोक भी उसे दे दिया है, देवलोक भी उसे दे दिया जाए, तो भी उसे सुख नहीं मिलने वाला है। अभी अर्जुन का जो प्रॉब्लम है, अर्जुन की जो समस्या है, ये भौतिक ज्ञान से नहीं ठीक होने वाला है। इसके लिए ये तो भगवान ही आप ठीक कर सकते हैं। अब भगवान को तो गीता पूरी कहनी है, तो अभी यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। अब भगवान कौन है, भगवान जो है 100%, 100%, 100% जो है वो आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, योग गुरु हैं। भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। तो भगवान जो है योगेश्वर है, योगियों के भी योगेश्वर है, महागुरु हैं। और उसने महागुरु के सामने सरेंडर कर दिया है। भगवान स्वयं गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं। अब उसने जब गुरुओं के गुरु महागुरु के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है, इससे बड़ी बात और क्या है। भगवान कृष्ण जो है ओरिजिनल गुरु है, सबके गुरु हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, क्या समस्या है मटेरियल वर्ल्ड की, भौतिक जीवन में क्या समस्याएं होती है। इंसान जन्म लेता है और मृत्यु होती है, बूढ़ा होता है, उसे तमाम प्रकार के रोग होते हैं, और ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। जन्म लेता है और फिर बढ़ता है, फिर कुछ बच्चे पैदा करता है, संतान उत्पत्ति करता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, और फिर मर जाता है। और ये जो इस दुनिया में, इस भौतिक जीवन का, ये सांसारिक जीवन का रोग है, एक तरह से हम ये सब कह सकते हैं। अब देखिए 9वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। 9वां श्लोक जो है संजय कह रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस् इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप। इतना दुर्बल पड़ गया कि अब बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, और चुप हो गया, शांति से बैठ गया। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, जब तक मेरे मन में संशय है, जब तक, हे मधुसूदन, आप मधु नाम के राक्षस को मारे हो, मेरे अंदर जो राक्षस बैठा है संशय नाम का, इसे भी मारिए। तो ये भौतिक जीवन में ये जो जन्म और मरण का जो साइकिल है, ये चलते रहता है। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, आप मृत्यु को खरीद नहीं सकते, मृत्यु को टाल नहीं सकते। आप कितने भी बड़े हो जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकते। अगर आपने इसी जीवन में भगवान के सामने समर्पण कर दिया, गुरु के सामने समर्पण कर दिया, गुरु साधु शास्त्र के सामने समर्पण कर दिया, तो समझ लीजिए आपका असली ज्ञान जाग गया है। जब आप भगवान और भक्त या फिर मनुष्य के जन्म के रहस्य को समझ जाएंगे, इनके बीच संबंध क्या है, मनुष्य और भगवान के बीच संबंध क्या है, जब इस रहस्य को आप समझ जाएंगे, तो आप समझिए कि आपको असली ज्ञान हो गया है। और भगवान कौन है, भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो परम भोक्ता है। भगवान जो है परम भोक्ता है, भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, भगवान ही
सर्वोच्च भगवान एक ही है, बाकी सब देवता है। भगवान एक ही है। यहाँ पर बोलते हैं ना कि जो है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवता है। 33 कोटि नहीं है वो, 33 करोड़ नहीं है वो, 33 प्रकार के देवता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार 33 प्रकार के देवता होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है ऐसा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है पूरी तरह से टूट चुका है और भगवान से एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि ये जो मेरा अंदर संशय है इसे मार दीजिए। तो मैंने एक चीज आपको बताई कि जो है आपके पास कितना भी धन संपत्ति राजपाट हो, आप मृत्यु को खरीद नहीं सकते। आपके कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म होना ही है। अगर आप इसी जीवन में भक्ति कर लिए, मनुष्य जीवन बहुत कई जन्मों के बाद मिलता है। यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी जन्म में भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करके भगवान के धाम तक जाया जा सकता है। इसलिए जो है भगवान चैतन्य ने हरे कृष्णा महामंत्र का जो है हम मनुष्यों को मनुष्य जीवन के लिए दिया कि आप जो है कलयुग में कुछ मत करिए, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए। सबसे बड़ी पूजा है ये, महामंत्र है, मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। बाकी सब मंत्र है लेकिन ये महामंत्र है, क्योंकि कलयुग के लिए यही सबसे बड़ा मंत्र है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नास्तव कलयुग नास्तव कलयुग नास्तव नास्तव नास्तव, मतलब इस महामंत्र के सिवा और कुछ है ही नहीं। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है? इस मंत्र का सिर्फ बार बार जाप करना है और अपने ही कानों से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये आपको ऐसे बोलना है और आपकी आवाज आपके कानों तक जाना चाहिए। तो भगवान आपके कर्ण द्वार से आपके हृदय में प्रवेश करेंगे और आप जब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवा पर खड़े होकर भगवान नृत्य करेंगे। तो जो हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो भगवान हमारे जीवा पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान चैतन्य ने, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। तो आपको कलयुग में इस महामंत्र का जाप करना है, भगवान का नाम लेना है। तो यही जो बताया गया है श्लोक नंबर 9 में, अर्जुन जो है पूरी तरह से उसके मन में संशय भर गया है और अब वो युद्ध करने से भाग रहा है। अब देखिए 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संजय बता रहे हैं। संजय आगे, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानव हंसते हुए शब्द कहे। अर्जुन जो है पूरी तरह से टूट चुका है। अब भगवान और अपने आप को भगवान के सामने समर्पण भी कर दिया है। ऐसा नहीं है टूट गया है तो उसके बहुत घमंड हो गया है कि मैं अपने परिजनों के साथ क्यों लड़ूं। नहीं, उसने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। टूट तो गया ही है, क्षत्रिय है, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन चलो टूट गया है, लेकिन उसने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए भगवान खुश हो गए। अब ये सही समय है भगवत गीता कहने का, भगवत गीता का उपदेश कहने का ये सही समय है। भगवान मुस्कुराने लगे। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता, नानुशोचन्ति पंडिता। तुम इतना सा ये सब सोच के तुमको लग रहा है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो क्या? अब अर्जुन, भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं लेकिन शिक्षा दे रहे हैं। तुम क्षत्रिय हो, रणभूमि में आए हो और युद्ध करने के लिए, और यहाँ पर अपने शत्रु तुम्हें ललकार रहा है और तुम ये सब भाई बहन और माता पिता गुरुजन का रिश्ता लेके बैठे हो।
डांट रहा, थोड़ा डांट के समझाएंगे। इसलिए जब हमें कभी गुरु कभी डांटता है तो हमें उसे गलत नहीं लेना चाहिए। गुरु हमारे अच्छे के लिए डांटता है। गुरु हमें डांटता है तो भी वो पढ़ा रहा है, पढ़ाता है तो पढ़ाता ही है, लेकिन हमें जब डांट रहे तो भी हमारे लिए शिक्षा है कि मुझसे कोई हाई लेवल की गलती हो गई इसलिए डांट रहा है। तो जितने लेवल की गलती होगी उसी प्रोपोर्शन में जो है हमें गुरु डांटेगा, उसी अनुपात में आपको डांट भी पड़ेगी। हो सकता है कि मार भी पड़ जाए भाई, आजकल तो स्कूलों में मारना अपराध है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो मारना जब से बंद हो गया है तो बच्चे बिगड़ भी गए हैं, ऐसा है। तो तब यहाँ 10वें 11वें श्लोक में, 10वें श्लोक में हम देखेंगे तम उवाच, नहीं 11वें श्लोक में हम देखेंगे अशोच्यान अनवशोचस्तम, भगवान बता रहे हैं 11वें श्लोक में। और 11 से 30 श्लोक में हम देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को मारने वाले हो। इन शरीरों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, अभी तुमको मैंने जो है आ, और ये जो आत्मा कभी मरती नहीं है, आप खाली शरीर से मुक्त कर सकते हो, और इन शरीरों को मैं पहले ही मार चुका हूं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, पितामही बैठे थे, द्रोण, सब लोग ने सह लिया। जब जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाए तो समझो मरे हुए के बराबर होता है। तो भगवान ने कहा कि ये लोग को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, क्योंकि इनके अंदर का इंसान तो पहले ही मर गया है। इन्हें ना अपने आंखों के सामने गलत हुआ देखा और एक शब्द भी नहीं कहा, सबके सब चुप बैठे रहे। द्रौपदी का चीर हरण होता रहा, कोई भी उसकी आवाज नहीं उठाया। धृतराष्ट्र चाहता तो तुरंत ये सब बंद करवा सकता था राजा की हैसियत से, लेकिन कुछ नहीं बोला, शांत बैठा रहा, पुत्र मोह में पड़ा रहा, जो जो अत्याचार होते रहा देखते रहा। हालांकि अंधा था लेकिन उसे सब पता था क्या हो रहा है। यहाँ भी अंधा होते हुए भी संजय उसके सामने बैठे हैं, उसको पूरी कहानी बता रहे हैं रणभूमि में क्या चल रहा है। इसलिए कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई जो है वैष्णव अपराध करता है या भगवान के बारे में कुछ गलत बोलता है, गाली गलौज करता है, तो आप उसका तुरंत प्रत्युत्तर कीजिए, या तो वहां से पलायन कर दीजिए, हट जाइए। और अगर आप वहां हटते नहीं हैं, आप भी उसमें हंसते हैं, तो फिर आपको जो है वैष्णव अपराध लग जाता है, और ये बहुत बड़ा पाप है। और भगवान के बारे में बुरा सुनना भी अपराध है, या वैष्णव के बारे में बुरा सुनना कहना अपराध है, वो तो वैष्णव अपराध है ही है। लेकिन अगर कहीं पर अधर्म की बात हो रही है तो आपको धर्म की बात कहनी चाहिए, धर्म की बात रखनी चाहिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो वहां से हट जाइए तुरंत। तो श्लोक नंबर 11 से 13 और 16 से 25 में बताया गया है कि जो है सोल को, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अगर शरीर खत्म हो जाती है, शरीर का अंत हो जाता है, तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है कर्म के अनुसार। अगर आपने मरते वक्त एक बिल्ली को जो है, बिल्ली के बारे में सोचा, आपका बिल्ली से प्रेम है, तो आपका नेक्स्ट बर्थ जो है, नेक्स्ट जन्म जो है बिल्ली का होगा। जैसे भरत महाराज का उदाहरण हम जानते हैं। भरत महाराज जो है किसी कारणवश एक हिरण से प्रेम कर बैठे थे, हिरण को पाला पोसा तो हिरण से प्रेम हो गया उन्हें, मतलब मरते वक्त उन्होंने हिरण को ही ध्यान में रखा, तो अगला जन्म उनका जो हुआ हिरण का हुआ। हालांकि वो काफी तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन अगला जन्म जब हिरण का हुआ तो उन्हें सब कुछ याद था पिछले जन्म में क्या हुआ था, तो उन्हें उस जन्म से मुक्ति चाहिए थी। लेकिन वो कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर वो मरते वक्त हिरण का ध्यान करता है, कुत्ते का ध्यान करता है, बिल्ली का ध्यान करता है, या कोई सुंदर स्त्री का ध्यान करता है, तो उसे अगले जन्म में सुंदर स्त्री का जन्म मिलेगा। ओके, तो आप जो सीचोगे, आप वेश्यागिरी के बारे में सोच रहे हो, तो अगला जन्म आपका वेश्यालय में ही होगा फिर। तो आपके मन में अंत समय में क्या इच्छा है, वो अगले जन्म में आपको वैसा ही शरीर मिलेगा। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर धारण किए हुए हैं ना, आप इनको मारोगे तो इनके अंदर जो आत्मा बैठी है उसका मरण नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई सूखा नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे।
तो आत्मा क्या करती है, अगर ये शरीर का अंत हो जाता है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये से बता रहे हैं। और श्लोक नंबर 14 से 15 में क्या बताएंगे वो, कि आप जो है अपने परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो आपकी अगर आपका कोई कर्तव्य है तो उसे आप करना चाहिए। खुशी और दुख का नहीं देखना चाहिए कि ये होने के बाद में मुझे दुख होगा या मुझे ये होने के बाद में खुशी होगी। आपका कर्तव्य क्या है, आप रणभूमि में खड़े हो और आप एक क्षत्रिय हो और आपको शत्रु जो है ललकार रहा है, तो आपका काम है युद्ध करना। युद्ध के बाद क्या होगा, युद्ध के पहले क्या होगा, ये नहीं सोचना है, क्योंकि युद्ध की बारी आ गई है। आप रणभूमि में खड़े हो तो आपको ये सब आगे पीछे नहीं सोचना है। श्लोक नंबर 26 में भगवान ने जो है यहाँ पर पूरी तरह से भौतिक थियरी बताई है कि भौतिक जीवन क्या होता है, भौतिक के लोग क्या सोचते हैं, ये सब बारे में बताया गया। फिर श्लोक नंबर 27 से 30 में ये बताया गया है कि जो है आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर तक भाग घूमते रहती है। तो श्लोक नंबर 11 क्या बोलता है, असोच्यान अन्व सोचस्त्वम। अब यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन के गुरु बन गए हैं। अब वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब कृष्णा अब उसको जो है उसके पीछे, बोलते ना गुरु जो है डंडा लेके अब अपने शिष्य के पीछे भाग रहा है, अब उसे डंडा लेके समझाएगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है, वो अभी करुणा और इससे भर गया है, पूरी तरह से टूट गया है। तो अब यहाँ पर भगवान जो है गुरु का रूप ले रहे हैं और एक डंडा लेके समझाएंगे, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा। भगवान ने यहाँ पर पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक कह डाले अर्जुन को समझाते समझाते। तो अर्जुन को क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो, मेरे मन में हृदय और करुणा है, मैं अपने परिजनों के बारे में ऐसा सोच रहा हूं, तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूंगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन तुम तो मूर्ख हो। तो भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो अर्जुन बुद्धिमान लगेगा कि अपने परिजनों पर के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, अपने गुरु को मार नहीं रहा है। अगर उसकी ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। ये भौतिक सोच है। भगवान क्या कहते हैं, ये भौतिक सोच है, अर्जुन तुम मूर्ख हो। आध्यात्मिक दृष्टि से तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि बॉडी, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन शरीर को मार देने पर आत्मा नहीं मरती। और जो ज्ञानी होता है वो इस शरीर के लिए कभी रोता नहीं है, और चाहे कोई मृत हो या कोई जिंदा हो, दोनों के लिए नहीं रोता है, दोनों के लिए शोक नहीं करता है वो। ना तो जिंदा होने पर खुश होता है, ना मरने पर दुखी होता है। मतलब वो दोनों इसमें जो है न्यूट्रल रहता है, निरपेक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ज्ञानी का गुणधर्म है। तो शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर का खत्म होना ही है। आत्मा का न तो जन्म होता है, ना कभी खत्म होता है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है, ना इसे गीला किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप। ना इस पे सूरज की रोशनी लगती है, ना इसमें चंद्रमा की रोशनी लगती है, कुछ भी नहीं होता। गर्मी ठंडी का कोई एहसास नहीं होता आत्मा को। वो सब शारीरिक, शरीर के लिए है। शरीर को ठंडी लगेगी, शरीर को गर्मी लगेगी। तो आत्मा का महत्व है, शरीर का महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि जो है भगवान कृष्ण जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को संभालते हैं। भगवान कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सबको संभालने वाले हैं वो। और जो ज्ञानी होता है वो इससे पता होता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अऊर्ध्वसम, भगवान से बड़ा और उनके ऊपर कोई नहीं है। और जो ज्ञानी होता है उस आत्मा और शरीर के अंतर का को जानता है। तो आत्मा जो है अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है।
तो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा जो है परमात्मा से ही निकली है, परमात्मा का ही अंश है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम सभी जो है भगवान के ही अंश है, वैसे ही आत्मा भी, या फिर हम बोलते हैं भगवान के अंश है, तो ये आत्मा ही भगवान का अंश है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम भगवान का अंश है। तो ये जो शरीर है ये टेम्पररी है, ये अस्थाई है। ये आया है तो जाने के लिए ही आया है, ये आया है तो जाएगा भी। तो आत्मा ना आती है ना जाती है, सदैव बनी रहती है। तो अगर भगवान जब प्रलय के बाद इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, तो आत्मा भगवान के अंदर ही रहती है। और जब भगवान की इच्छा होती है फिर सृष्टि का विकास करने का, तो भगवान जो है फिर से कर देते हैं। ये भगवान की सब माया है, ये श्लोक नंबर 11 में बताया गया है। तो हम लोग श्लोक नंबर 12 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो हम लोग अपनी यहाँ पर वाणी को विराम देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।